इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये सी प्रोग्रामिंग का सबसे, मेरे हिसाब से मैंने जब सीखी थी सी, तो मुझे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लगा था और इसको समझना और किसी और को भी समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस सेशन में बिल्कुल आराम आराम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पॉइंटर्स समझाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ आज, कमेंटिंग। रियल लाइफ कमेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पे कमेंट करना वगैरह उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रोग्रामिंग में कमेंटिंग का मतलब होता है कि कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना प्रोग्राम में, जो कि सिर्फ जो कोड दिखे वो कोड में ही वो टेक्स्ट दिख पाए। टेक्स्ट मतलब कि आपको कोई डिटेल लिखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का ये काम है, तो आपने उसको डिक्लेयर करते टाइम वहाँ पर जो भी ये कमेंटिंग की एक टेक्निक होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी दो मिनट में। इसके आगे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा कुछ कंपाइलर इग्नोर कर देगा। कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स, एक ये पॉइंट लिख लीजिए आप, कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, देयर इज नो अफेक्ट ऑन प्रोग्राम ऑफ कमेंटिंग। कमेंटिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति उस कोड को देखे तो उसे सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आए। कमेंटिंग करने का तरीका होता है डबल स्लैशेस। ऐसे डबल स्लैशेस के आगे जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सब कमेंट हो जाएगा। इसको सिंगल लाइन कमेंटिंग कहते हैं। मल्टी लाइन कमेंटिंग की अभी आवश्यकता नहीं है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, अभी फिलहाल में उसकी ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब पॉइंटर से रिलेटेड कुछ थ्योरी है, वो मैं आपको प्रोग्राम जो बना के दिखाऊंगा बहुत सारे, उन्हीं एग्जांपल्स में मैं उस थ्योरी को आपको वहीं पर कमेंट करके लिखवा दूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक एक प्रोग्राम, जो मेरी एक एक बात है, एक एक वाक्य को अच्छे से सुने और अच्छे से याद कर ले, अपने नोट्स में लिखें। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे के वैसे ही सेम टू सेम जो मैं कोड के अंदर कमेंट्स लिख रहा हूँ वो भी आपके कॉपी में सब कुछ कंप्लीट अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड, सॉरी सबसे पहले तो int x और y कमेंट करने के लिए डबल स्लैश आ गए कमेंट के, मेरे उसमें ग्रे हो गया, VS कोड में भी प्रोबेबली वो ग्रे ही होगा। इसके बाद हम लिखेंगे x y are allocated memory blocks and are of int type। फॉन्ट थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ दिख रहा हो स्क्रीन पर। अगली लाइन में हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर हम सीख चुके हैं लास्ट सेशन में कि किस चीज़ को बोलते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिखवाने वाला हूँ। अभी सिर्फ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो अभी बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। कोई सी चीज़ क्या होती है, क्यों होती है, उसके बारे में अभी फिलहाल मत सोचिए। धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को सीख जाएंगे तो आपको अपने आप उसकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा। अब लास्ट सेशन हम सीख चुके हैं कि Z कैन स्टोर एड्रेस ऑफ int टाइप मेमोरी ब्लॉक। मतलब कि Z एक ऐसा, एक सेकेंड, ये रिटर्न जीरो का यूज जो होता है वो मैंने कमेंट करके लिख दिया। यूज टू एंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हम रिटर्न जीरो लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अगर किसी और फंक्शन में हमने रिटर्न जीरो लिखा है तो उससे प्रोग्राम एंड नहीं होगा। ये एक बेसिक चीज़ है, इसमें लगभग सभी को मिसकंसेप्शन होता है, इसलिए मैं समझा दूँ। अगर ऐसा कहीं पे लिखा है रिटर्न जीरो तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्राम का एंड हो,
हाँ, अगर रिटर्न जीरो मेन फंक्शन के अंदर लिखा है तो वो प्रोग्राम का एंड ही होता है। INT स्टार जेड से ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर हो जो कि स्टोर कर सके एड्रेस ऑफ INT टाइप मेमोरी ब्लॉक, मतलब कि जो z है वो एक INT टाइप मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो आगे डिस्कस करते हैं। हमने x को कुछ वैल्यू असाइन करी, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू असाइन करी 250। वैल्यू असाइन करने के बाद में मैंने ऐसा लिखा z इक्वल टू %x। ये वाली जो लाइन है, अब ये सेंसिबल है। हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सेंसिबल होता है, क्या सेंसिबल नहीं होता है। ये लाइन सेंसिबल क्यों है? क्योंकि जो z है वो INT स्टार टाइप का है, %x एड्रेस है और वो भी INT स्टार टाइप का है, और हम INT स्टार टाइप की वैल्यू को INT स्टार टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है, ये रीजनेबल है, मतलब कि ये सही है, सेंसिबल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कमेंट करके लिख लीजिए x is assigned to 50। इसमें कमेंट करके हम लिखेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम कमेंट करके लिखेंगे z is assigned the address of x, मतलब कि x का जो एड्रेस है अब वो z के अंदर आ चुका है। z के अंदर भी जब हम डिक्लेयर करते हैं और कुछ असाइन नहीं करते तो उसमें भी गार्बेज वैल्यू रहती है, इससे हमने गार्बेज वैल्यू हटा दी है। आगे डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कहीं पर ऐसा यूज्ड है स्टार z इज इक्वल टू 125। इसका मतलब क्या? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। द ब्लॉक of which the address is there in the block of which the address is there in Z is assigned 125। इस आधे को मैं इस आधे वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट लाइन पर ले जाके कमेंट कर दूंगा। द ब्लॉक ऑफ विच द एड्रेस इज देयर इन Z इज असाइंड 25। इसका मतलब समझते हैं हम बोर्ड पर। इसका मतलब होता है कि अगर हमने Z लिखा है इक्वल टू %x, Z तो INT स्टार टाइप का है, %x जो है वो भी एड्रेस है और x INT टाइप का है, तो ये भी INT स्टार टाइप का हुआ। तो ये सेंसिबल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लास्ट सेशन में डिस्कस हो चुका था। अब कुछ नया डिस्कशन है जो हमारे सामने है, वो है कि स्टार z इज इक्वल टू 125। इसका मतलब ये होता है कि z के अंदर जिसका एड्रेस है, z में जिसका एड्रेस है उसको 125 असाइन किया जाए। Z के अंदर जिसका भी एड्रेस हमने स्टोर करा है उसकी जगह पर जाकर 125 का बाइनरी फॉर्म रखा जाना चाहिए। तो इससे होगा ये कि अब इस कंडीशन के हिसाब से Z में तो X का एड्रेस है, तो इससे होगा ये कि X की वैल्यू 250 से चेंज होकर 125 हो जाएगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 10, 20, 30 सेकंड पीछे जाएं और फिर से इस चीज़ को सुनें। Z के अंदर जिसका एड्रेस है, स्टार, जब भी हम स्टार Z लिखते हैं तो हम उस ब्लॉक की बात कर रहे होते हैं जिस ब्लॉक का एड्रेस उस पॉइंटर में है। अगर हम सिर्फ Z लिख रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली उस पॉइंटर की ही बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको रैम में वर्कआउट कैसे करते हैं एक बार मैं वो भी सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम रैम में प्रोग्राम को वर्कआउट कर रहे हैं। शुरू से देखते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या है। INT x और y, तो सॉरी, ये x नाम का वेरिएबल है। अब जैसे ही ये डिक्लेयर होता है हमें ये पता है कि इसको कुछ एड्रेस एलोकेट होता है, तो वो जो एड्रेस है वो इस केस में हम मान लेते हैं कि 7070 है। इसके अंदर हमने फिर
ऐसा ही सेम टू सेम एक y है, y का एड्रेस हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 8080। उसके बाद में एक INT स्टार z टाइप का, मतलब कि एक यहीं पर z नाम का एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस को स्टोर कर सकता है। हमने x की वैल्यू 250 असाइन कराई तो x में 250 वैल्यू असाइन हो गई। z के अंदर x के एड्रेस की वैल्यू असाइन करें तो x का एड्रेस है 7070, वो 7070 इसमें असाइन हो गई। स्टार z इक्वल टू 125, इससे होगा ये कि z में जिसका एड्रेस है 7070, ये किसका एड्रेस है, ये x का एड्रेस है। x की वैल्यू को 125 असाइन करा दिया जाएगा, ये रहा 125। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि अब हम वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। printf %d बैकस्लैश, यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे x की, चेक करने के लिए कि हमने जो काम किया है पॉइंटर के थ्रू वो हुआ है या नहीं। इसके बाद में हम कुछ और भी ऑपरेशंस करने वाले हैं। इसके बाद में हम z को y का एड्रेस असाइन करा देंगे। y का एड्रेस जैसे ही असाइन कराया, अब हम फिर से स्टार z लिखेंगे। इस बार हम स्टार z की वैल्यू असाइन करेंगे 6699। इसके बाद में अगले ही स्टेटमेंट में हम प्रिंट कराएंगे y की वैल्यू %d \n, y, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारे पॉइंटर से सही काम हुआ या फिर नहीं। अगला स्टेटमेंट में मैं आपको एक बार प्रिंट करा के बताऊंगा, printf %d \n, एक बार हम प्रिंट कराएंगे z की वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर z से जो भी z के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो अब z के अंदर क्या वैल्यू है, तो z के अंदर %y, मतलब कि y का एड्रेस है। तो जो भी वैल्यू हमारे सामने आएगी वो z का एड्रेस होगा। आई होप आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ आई हो। आगे डिस्कस करते हैं। अब z तो हमने प्रिंट करा दिया, अब हम printf %d \n, अब यहाँ पर हम स्टार z भेज देंगे। तो स्टार z से मतलब है कि z के अंदर जिसका एड्रेस है उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो। आप चाहे तो इस सेशन को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन अगर ये सेशन समझ नहीं आया तो फिर आप आगे कोई भी किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज C++ में डायरेक्टली होता है। C++ की शुरुआत में ही दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में पॉइंटर्स आ जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते जावा, पाइथन, जो सी भी टेक्नोलॉजीज आप सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह, उन सब में पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ने वाले हैं जिसके बेस पे आपको जॉब्स मिलती है, वेब डेवलपमेंट वगैरह, हर जगह पर पॉइंटर्स का यूज़ होता है, इसलिए आप इस सेशन को ध्यान से समझिए। स्टार z से हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर रहे हैं जिसका एड्रेस z में स्टोर्ड है। तो z का एड्रेस रिसेंटली हमने y का एड्रेस z में स्टोर कराया, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से y की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज जो मैं आपको भी बताऊंगा जो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स तक काम आएगी, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू कैपिटल नल, इसका मतलब समझते हैं बोर्ड पर। काफी सिंपल चीज है। अब हमें पता है कि जो INT टाइप का है, मान लीजिए x है, x के लिए मेमोरी एलोकेट, तो उसमें x के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। अब इसमें जो वैल्यू रखाएगी उसमें ये हम सारा डिस्कशन कर चुके कि 1 साइन बिट होगी और 31 डेटा बिट्स होगी। ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या है तो इसके लिए आप मेरा बाइनरी सिस्टम वाला लेक्चर अच्छे से एक बार रिवाइज करके आइए। और जो INT स्टार z है, इसका डिस्कशन हमने लास्ट सेशन किया था कि इसमें जो वेरिएबल आता है वो 32 डेटा बिट्स होते हैं। ठीक है, 32 डेटा बिट्स में 0 0 0 0 0 स्टोर कराने के लिए हमें नल असाइन कराना पड़ता है। पॉइंटर को 0 असाइन नहीं कर सकते। पॉइंटर में जब हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते से हर चीज़ में गार्बेज वैल्यू रहती है, डिक्लेयर करते से ही गार्बेज वैल्यू रहती है। उस गार्बेज वैल्यू की जगह पर हम नल असाइन करा सकते हैं। नल का बहुत हैवी यूज होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में। डेटा स्ट्रक्चर सीखते से ही हम जो पहला या फिर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हर एक डेटा स्ट्रक्चर में
बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस नल वाले कंसेप्ट का और पॉइंटर वाले हर कंसेप्ट का काम आएगा। पॉइंटर का तो बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज है डेटा स्ट्रक्चर में, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस सेशन को बिल्कुल रट लीजिए, इसमें जो भी एक एक चीज़ है, एक एक डिटेल है, उसको रट लीजिए। इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखेंगे। सारे स्टेटमेंट्स में मैं कमेंटिंग करूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपके पास में नोट्स क्लियरली थे। वैल्यू ऑफ एक्स इज प्रिंटेड। उसके बाद में इस कमेंट से, सॉरी मैंने यहाँ पर स्लैशेस गलत यूज कर ली, सॉरी। इस स्टेटमेंट से z is assigned the address of y। इसके लिए यही आएगा, सेम टू सेम मैं कॉपी कर लूँगा। z is assigned, सॉरी, इसके लिए ये जो है द ब्लॉक ऑफ विच द एड्रेस इज देयर इन z इज असाइंड 125, इस केस में 6699। उसके लिए मैं वो 2 लाइन का कमेंट है तो वापस रिपीट नहीं लिखूंगा। वैल्यू ऑफ y इज प्रिंटेड। वैल्यू ऑफ z इज प्रिंटेड। वैल्यू ऑफ स्टार z is printed। z is assigned null zero in 32 डेटा बिट्स। मतलब कि जो नल असाइन होगा z को वो 32 डेटा बिट्स में 0 होगा, मतलब कि उसका इक्विवेलेंट 0। इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेंगे, कंपाइल करके रन करके देखेंगे। gcc/abcd.c, ये फाइल कंपाइल हो गई है। इसमें सिर्फ वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है और वैल्यू z पास की है, और z int स्टार टाइप की वैल्यू और %d से int टाइप की वैल्यू प्रिंट होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट में कोई सेंस नहीं है, इसलिए हमें वार्निंग मिली है, लेकिन ये रन होगा। वार्निंग जब भी हमें मिलती है तो प्रोग्राम कम्प्लीटली कंपाइल हो जाता है। वार्निंग सिर्फ हमें बताने के लिए होती है, ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आपके सिस्टम में तो 5% चांस है कि कोई वार्निंग जनरेट हो रही होगी, आपके सिस्टम पे डायरेक्टली चीज़ें कंपाइल हो जाएगी। लिनक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोडिंग के फीचर्स रहते हैं, इसलिए ये वार्निंग जनरेट हुई। कंपाइल कर चुका हूँ मैं, इसको अब रन करके देख लेंगे। तो वैल्यूज एनालाइज करते हैं। x इक्वल टू 250, z के अंदर हमने x का एड्रेस बिठाया, फिर z जिसको पॉइंट करा था उसको 125 असाइन करा के उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। तो ये वैल्यू हमने 125 असाइन कराई z पॉइंटर के थ्रू, जो कि यहाँ पर प्रिंट हो गई। अगली लाइन पे z में हमने y का एड्रेस भेजा, और अब z जिसको पॉइंट करा उसको 6699। तो मतलब z में y का एड्रेस है, मतलब कि z y को पॉइंट कर रहा है, तो उसमें 6699। तो इस स्टेटमेंट से 6699 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो बढ़िया चल रहा है अभी तक। अगले स्टेटमेंट से printf %d\n z, इससे z की वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। z की रिसेंट वैल्यू थी %y, मतलब कि ये जो इस लाइन पे प्रिंट है ये y का एड्रेस प्रिंट हुआ है। उसके बाद में इस स्टेटमेंट से स्टार z मतलब z में जिसका एड्रेस है उसमें जो वैल्यू रखी है वो, तो z में y का एड्रेस है और y में वैल्यू रखी 6699, इसलिए यहाँ पर 6699 फिर से प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने z को नल असाइन कराया और फिर रिटर्न कर दिया 0। इससे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे समझ आया हो। अगर आपको एक भी लाइन बीच में समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजिए। अब आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। अब थोड़ी सी पॉइंटर से रिलेटेड थ्योरी है, अब आप वो थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। मैं आपके लिए थ्योरी टाइप करके बताऊंगा तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। इसको मैं प्लेन टेक्स्ट पर सेट कर लूंगा।
बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस थ्योरी को समझते समझते आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो अपने मन से लिखिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉपी करने के बाद आई रेकमेंड कि आप 4-5 बार उसको पढ़ के हिंदी में समझे अच्छे से। और वेरिएबल, ये इसको आप .1 डाल लीजिए, .1। अ वेरिएबल capable to store an address is called a pointer। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए आप। एक्चुअली ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये लाइन वाइज आपको दिख जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल z is our pointer in this case। मतलब कि इस जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से z एक पॉइंटर है जो कि डिक्लेयर हुआ था int स्टार फॉर्मेट में। फिर उसके बाद लिख लीजिए z is an pointer और वेरिएबल ऑफ int स्टार टाइप। उसके बाद में अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगले पॉइंट में हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ, जैसा कि मैंने मेरे टाइम पे समझ के लिखा था वैसा सेम टू सेम आपको लिखवा रहा हूँ, इसलिए अभी रेफरेंस के लिए मेरे सामने कॉपी खुली हुई है, सिर्फ आपको सॉरी आपको अच्छे से समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा z इक्वल टू %x, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए ऐसा बोला जाएगा कि z इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू x। मतलब कि z एक ऐसा पॉइंटर है जो कि x को पॉइंट कर रहा है। z कंटेन्स द एड्रेस ऑफ x, मतलब कि z है, z के अंदर x का एड्रेस। ये भी हमें पता है जो कि सामने दिख रहा है। उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे स्टार z के लिए कि स्टार z क्या होता है। तो स्टार z के लिए आप लिखिए इट इज द ब्लॉक ऑफ विच द एड्रेस इज देयर इन z। इसको लिखने का एक और तरीका है, मैंने दोनों तरीके लिखे थे। हियर सॉरी z is a pointer which is currently pointing to x। इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि x, ये स्टार z जब भी हम लिखते हैं तो उससे मतलब ये होता है कि ब्लॉक ऑफ विच द एड्रेस इज देयर इन z। मतलब कि स्टार z जहाँ पे लिखा है उसका मतलब ये है कि z के अंदर जिसका एड्रेस है उस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात हो रही है। अभी फिलहाल उसमें x का एड्रेस है, इसका मतलब कि z इज अ पॉइंटर विच इज करंटली पॉइंटिंग टू x। मतलब कि z एक ऐसा पॉइंटर है जो कि x को पॉइंट कर रहा है इस वक्त, क्योंकि उसे %x असाइंड है। अगर %y असाइंड होता तो यहाँ पर सब जगह y आ जाता। ठीक है। उसके बाद में अब 9th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। z is a pointer but star z is not। इस वाली लाइन को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए और हिंदी में भी समझा देता हूँ। z एक पॉइंटर होता है लेकिन स्टार z एक पॉइंटर नहीं होता है। फिर से रिपीट करूंगा, z एक पॉइंटर होता है लेकिन स्टार z एक पॉइंटर नहीं होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि स्टार इज नॉट इक्वल टू और सेम एज पॉइंटर। इस लाइन को आप ऐसे लिखिएगा, मैं आपको बोर्ड पर एक बार लिख के बताता हूँ कि अगर कहीं पर स्टार लिखा हुआ है उसका ये मतलब नहीं कि वो पॉइंटर हो। अंडरलाइन करके लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। 9th वाला पॉइंट और ये 10th वाला पॉइंट है।
11th पॉइंट इसके आगे आप लिख लीजिए। फिर से कुछ थ्योरी हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन जैसे मैंने लिखी वैसे आप लिखिए, क्योंकि मुझे उस टाइम ये सारी थ्योरी पढ़ के अच्छे से समझ में आ गया था। Z के आगे लिख लीजिए पॉइंटर स्टार Z के आगे लिख लीजिए टू हु द पॉइंटर पॉइंट्स टू, मतलब कि वो ब्लॉक जिस पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो स्टार Z होता है और Z एक पॉइंटर होता है। आई होप इस सेशन में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। ये थ्योरी वाले पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके कॉपी में लिख लीजिएगा। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।